Hello students, today we are start our next topic which is continue from the last one, port 0 which is under pin description of पिन डायग्राम 8051 माइक्रोकंट्रोलर। सबसे पहले हमारा आता है पोर्ट 0। ठीक है, जैसे हम लोग डायग्राम में उसके पिन डायग्राम में हम लोगों ने देखा भी है कि जो पोर्ट 0 है विच इज़ 8 बिट पोर्ट यूज्ड फॉर एड्रेस लाइंस, लोअर एड्रेस बाइट लाइक A0 से लेके A7 तक। ठीक है, तो पोर्ट 0 के अंदर भी दो केस रहेंगे। जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जो हमारा पोर्ट 0 है वो इनपुट आउटपुट के लिए तो हम यूज़ करते ही हैं, साथ के साथ उसको अदर फंक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब हम इस एक्सटर्नल मेमोरी को यूज़ करेंगे तो देन जो हमारी लोअर एड्रेस बाइट है A0 से लेके A7 को हम अप्लाई करेंगे इन 8 बिट के ऊपर। ठीक है, विच इज अंडर पोर्ट 0, A0 से लेके A7 तक। A डिनोट फॉर एड्रेस लाइंस। ठीक है, और जितनी भी पोर्ट की इसकी बिट हैं वो हमें पता ही है, हम कॉन्फ़िगर करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। इसीलिए जो हमें अदर एक्सटर्नल मेमोरी है हम कनेक्ट करना चाहते हैं माइक्रो कंट्रोलर से, तो वो जो इसकी लोअर एड्रेस लाइन है A0 से लेके A7 तक वो यूज़ करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, अब दो चीज़ें आती हैं इसके अंदर कि आउटपुट अगर एज ए आउटपुट की तरह काम कराते हैं इसकी पिंस को तब क्या होगा, और अगर एज ए इनपुट की तरह कराते हैं तब क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन P नोट पोर्ट इज़ कन्फिगर्ड एज एन आउटपुट देन अदर ports consisting of pins with built-in pull-up resistor connected by its end। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम P नोट पोर्ट को यूज़ करते हैं एज एन आउटपुट तो उसके क्या करेंगे उस टाइम पे जो हमारे अदर पोर्ट्स हैं वो इसके एंड को कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट पावर सप्लाई से। ठीक है, और अगर इस पोर्ट को हम कन्फिगर्ड करते हैं एज एन इनपुट तभी एक्ट करेगा इट फ्लोट्स की तरह। द इनपुट हैज़ अनलिमिटेड इनपुट रेजिस्टेंस एंड इनडिटरमाइंड पोटेंशियल की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है आउटपुट कन्फिग्रेशन। व्हेन द पिन इज़ कन्फिगर्ड एज एन आउटपुट देन इट एक्ट एज एन ओपन ड्रेन। ठीक है, इस पे क्या होगा जब हम अप्लाई करेंगे लॉजिक 0, इनपुट के लिए लॉजिक 1 और आउटपुट के लिए लॉजिक 0। ठीक है, तो हम इसको जो बाकी अप्रोप्रिएट पिन है वो इसको कनेक्ट कर देंगे किससे, 0 वोल्ट से। ठीक है, बाय अप्लाइंग लॉजिक। तो इसमें मेन थिंग क्या है, जब हम इस पोर्ट को एज ए इनपुट यूज़ करेंगे तो कनेक्ट करेंगे इसको 5 वोल्ट सप्लाई से। ठीक है, और जब हम आउटपुट की तरह यूज़ करेंगे तो बाय अप्लाइंग लॉजिक 0 इस पे अप्लाई करेंगे और कनेक्ट करेंगे इसको किससे, ग्राउंड 0 वोल्ट से। ठीक है, फिर आता है हमारा पोर्ट 1। पोर्ट 1 क्या है, P1 इज़ ए ट्रू इनपुट आउटपुट पोर्ट। ठीक है, इसका फंक्शन बेसिकली इनपुट और आउटपुट के लिए ही है और कोई फंक्शन नहीं होता इसका। ठीक है, तो ये सिर्फ खाली किस लिए यूज़ होता है, इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, इट हैज़ ए बिल्ट इन पुल अप रजिस्टर एंड इज़ कम्प्लीटली कंपैटिबल विद TTL सर्किट्स। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर बिल्ट इन है जो पुल अप रजिस्टर है जो इसको कनेक्ट करते हैं इनपुट और आउटपुट से। ठीक है, फिर आता है हमारा पोर्ट 2। ठीक है, P2 जो है सिमिलर है P नोट के। ठीक है, कैसे सिमिलर है, क्योंकि जो पोर्ट 1 था वो तो यूज़ होता है ओनली इनपुट और आउटपुट के लिए, कोई और फंक्शन नहीं है। बट पोर्ट 2 का इनपुट और आउटपुट के साथ साथ और अदर फंक्शंस भी हैं, लाइक हमारा P0 जो था P नोट पोर्ट जो था उसकी तरह ही सेम जो है ये काम करेगा पोर्ट 2। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, जो पोर्ट 2 है वो यूज़ करता है हायर एड्रेस बाइट को। ठीक है, हायर एड्रेस बाइट क्या होगी हमारी, A8 से लेके A15 तक। ठीक है, तो ये था हमारा पोर्ट 0, 1 और 2। ठीक है, और इसको हम जनरली इनपुट और आउटपुट सिमिलर जैसे पोर्ट 1 यूज़ करता था वैसे करेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा पोर्ट 3। इसका जो फंक्शन है सिमिलर रहेगा जैसे अदर पोर्ट के फंक्शन होते थे।
इसमें सिर्फ एक डिफरेंस ये है, द लॉजिक 1 मस्ट बी अप्लाइड टू अप्रोप्रिएट बिट ऑफ द P3 रजिस्टर। ठीक है, लॉजिक 1 कब होगा इस पे, जब हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट बिट पे क्या है, अप्लाई करेंगे लॉजिक 1 को। ठीक है, तब ये काम करेगा। अब आती है हमारे जो पिन्स की करंट लिमिटेशंस क्या क्या हैं भाई करंट पे। जब हम पिन को क्या करेंगे, लॉजिक 0 देंगे तो यूज़ करेंगे इन पिन को एज ए आउटपुट, और जब हम इन पिन को लॉजिक 1 देंगे, ठीक है, मीन्स इनको एक्टिव करेंगे, तो ये यूज़ करेंगे इनको एज ए इनपुट। ठीक है, और इनपुट के टाइम पर क्या होता है, इनकी पिन पे क्या होता है, बिल्ट इन पुल अप रजिस्टर्स होते हैं जो वेरी वीक करंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और अगर ऑल 8 बिट्स ऑफ ए पोर्ट आर एक्टिव, अगर 8 की 8 बिट एक्टिव हैं पोर्ट की, ठीक है, तब क्या होगा, जो टोटल करंट है वो मस्ट बी लिमिटेड टू 15 मिली एम्पियर। ठीक है, कि जो करंट उनके अंदर से ड्रा करेगा वो उसकी। ठीक है, तो जो हमारी भाई पिन है इसके अंदर किसी भी पोर्ट की, तो वो जब एक्टिव होंगी और जब उनके ऊपर हम 1 देंगे तो वो पिन काम करेंगी एज इनपुट की तरह, और जब हम उन पिन को लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे तब वो पिन काम करेंगी एज एन आउटपुट। ठीक है, और जो सिंगल पोर्ट होता है कैन रिसीव ए करंट ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर, इतना करंट जो है वो वो होगा हमारा 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसके अंदर यही बताया है। और अगर 8 की 8 बिट जो हैं किसी भी पोर्ट की एक्टिव हैं, तो जो टोटल करंट मस्ट बी लिमिटेड टू 15 मिली एम्पियर। ठीक है, कि उसकी लिमिट रहेगी 15 मिली एम्पियर की। इफ़ ऑल पोर्ट्स आर एक्टिव, अगर चारों के 4 पोर्ट एक्टिव हैं तो टोटल मैक्सिमम करंट कितना होना चाहिए, देन टोटल मैक्सिमम करंट मस्ट बी लिमिटेड टू 71 मिली एम्पियर। ठीक है, अगर चारों पोर्ट एक्टिव हैं तो टोटल करंट फ्लो करेगा 71 मिली एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंटरप्ट्स आर द इवेंट्स, देन नेक्स्ट हमारा आएगा इंटरप्ट्स। ठीक है, इंटरप्ट्स क्या होता है, वो इवेंट होता है जो टेम्परेरी सस्पेंड कर देता है, जो मेन प्रोग्राम को परफॉर्म करता है माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, और उसका जो कंट्रोल है वो पास कर देता है एक्सटर्नल सोर्स को, जो उसको इंटरप्ट करना चाह रहा है, उससे कोई काम कराना चाह रहा है। ठीक है, तो वो मेन टास्क को उसको रोक देगा और किसी भी काम को पहले परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये और उसके बाद पास कर देगा उसी कंट्रोल को मेन प्रोग्राम से, जहाँ पर उसने उस मेन प्रोग्राम को छोड़ा था। ठीक है, 8051 हैज़ 5 इंटरप्ट सिग्नल्स। ठीक है, 8051 के पास टोटल 5 इंटरप्ट सिग्नल्स हैं, विच इज़ इंट 0, इंट 1, TF0, TF1, RI, TI। ठीक है, और ये जितने भी इंटरप्ट हैं इनको हम इनेबल और डिसेबल करते हैं बाय सेटिंग बिट्स ऑफ द आई। जो भी इंटरप्ट है उनको इनेबल और डिसेबल करने के लिए हमें इंटरप्ट इनेबल जो हमारा रजिस्टर है उसकी बिट को सेट करना होगा। ठीक है, जैसे ये टेबल इन्होंने यहाँ पर दिखाई हुई है इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर की हर एक बिट के बारे में। EA वो बिट है जो डिसेबल करती है सभी इंटरप्ट्स को। ठीक है, व्हेन EA इज इक्वल टू 0 नो इंटरप्ट विल बी एक्नोलेज्ड, एंड अगर यही बिट इज इक्वल टू 1 है मीन्स एक्टिव है, तो इनेबल्स द इंटरप्ट इंडिविजुअली। ठीक है, अगर ये 1 है तो मीन्स ये इंटरप्ट को हैंडल करेगा, और अगर 0 है तो डिसेबल कर देगा सभी इंटरप्ट्स को। नेक्स्ट आता है IE6, ये रिज़र्व रहता है फ्यूचर यूज़ के लिए, और IE5 जो बिट नंबर पे है वो भी फ्यूचर यूज़ के लिए रिज़र्व की है। नेक्स्ट IE4 नंबर पर जो हमारी बिट आती है ES, वो इनेबल और डिसेबल करता है किसको, सीरियल पोर्ट इंटरप्ट को। ठीक है, फिर आता है ET1। ठीक है, ये इनेबल और डिसेबल करता है किसको, टाइमर 1 ओवरफ्लो इंटरप्ट्स को। ठीक है, फिर आता है EX1 के नाम से बिट नंबर 2 पर जो है वो इनेबल और डिसेबल करेगा एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 को। ठीक है, और ET0 क्या करेगा, इनेबल डिसेबल करेगा किसको,
ET नोट क्या करेगा, इनेबल डिसेबल करेगा टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट को, EX0 करेगा एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 को इनेबल और डिसेबल। तो ये तो था सभी बिट का फंक्शन इन इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर में। ठीक है, फिर आता है हमारा इंटरप्ट प्रियोरिटी रजिस्टर। ठीक है, वी कैन चेंज द प्रियोरिटी लेवल ऑफ द इंटरप्ट बाय चेंजिंग द कोरस्पॉन्डिंग बिट। इसका जो मेन फंक्शन रहेगा यहाँ पर इंटरप्ट प्रियोरिटी रजिस्टर का, वो रहेगा कि किस इंटरप्ट को प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग रखना है हम लोगों को, वो सिलेक्ट करेंगे हम इस इंटरप्ट प्रियोरिटी रजिस्टर से। ठीक है, ए लो प्रियोरिटी इंटरप्ट कैन ओनली बी इंटरप्टेड बाय द हाई प्रियोरिटी इंटरप्ट। ठीक है, जो लो प्रियोरिटी इंटरप्ट होंगी वो क्या है, इंटरप्टेड हो सकती हैं किससे, जो हाई प्रियोरिटी इंटरप्ट होंगी। ठीक है, और फिर आ जाता है हमारा इफ़ टू इंटरप्ट्स ऑफ डिफरेंट प्रियोरिटी लेवल्स आर रिसीव्ड साइमल्टेनियसली द रिक्वेस्ट ऑफ हायर प्रियोरिटी लेवल इज सर्व। ठीक है, अगर दो इंटरप्ट एक साथ आ जाती है, एक लोअर प्रियोरिटी की है और एक हायर प्रियोरिटी की है। ठीक है, तो हम उस टाइम पर हायर प्रियोरिटी की जो इंटरप्ट होगी उसको सर्व करेंगे, उसको हैंडल करेंगे पहले। ठीक है, और इफ़ द रिक्वेस्ट ऑफ द सेम प्रियोरिटी, और अगर दोनों इंटरप्ट एक साथ रिसीव होती हैं सेम प्रियोरिटी की, तब हमारा रहेगा कि इंटरनल पोलिंग का सीक्वेंस हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरप्ट प्रियोरिटी जो रजिस्टर है उसकी बिट बताई हुई है। बिट नंबर 1 पर हमारा आता है क्या, PX नोट, इट डिफाइंस द एक्सटर्नल इंटरप्ट ऑफ 0 प्रियोरिटी लेवल की। ठीक है, 0 प्रियोरिटी लेवल की जितनी भी एक्सटर्नल इंटरप्ट है उनको डिफाइन करता है। नेक्स्ट बिट नंबर 1 पर PT नोट है, ये डिफाइन करता है टाइमर 0 की इंटरप्ट प्रियोरिटी लेवल को। ठीक है, फिर आता है PX1, X जो होता है एक्सटर्नल के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं, जो डिफाइन करता है किसको, एक्सटर्नल इंटरप्ट प्रियोरिटी लेवल को। ठीक है, और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आता है PT1 जो टाइमर इंटरप्ट से रिलेट करेगा। PS जो बिट नंबर 4 पे है, इट डिफाइंस द सीरियल पोर्ट इंटरप्ट प्रियोरिटी लेवल। ठीक है, और 5 और 6 नंबर पर जो है हमारी बिट, वो हम यूज़ करते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा टीकॉन रजिस्टर। ठीक है, ये स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ एक्सटर्नल इंटरप्ट कि किस टाइप के एक्सटर्नल इंटरप्ट आई है माइक्रो कंट्रोलर के पास। तो मेन फंक्शन होता है टीकॉन रजिस्टर का, और इसको भी हमने इसी तरीके से जैसे इंटरप्ट प्रियोरिटी और इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर को डिफाइन किया है बिट वाइज, ऐसे ही हम टीकॉन रजिस्टर को जो है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिफाइन करेंगे कि हर बिट पे किस तरीके से ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।